जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन फ्लक्स में आप सभी का स्वागत है और जितने भी लोग मेरी वीडियो से सीख रहे हैं उन सभी से धन्यवाद। और आज हम अलजेब्रा के ऊपर एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है लॉजिक एंड सेट थ्योरी। लॉजिक एंड सेट थ्योरी एक प्योर मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम कुछ असाइन स्ट्रक्चर सीखेंगे या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिलेटेड टू द एलिमेंट्री लॉजिक्स एंड रिलेटेड टू द सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो स्टेटमेंट भी दो टाइप के होते हैं, चलिए आज सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सामने कॉपी रखनी है, पेन रखनी है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैंने आपकी डेफिनेशन भी यहाँ पर क्लियर करी है, एग्जाम्पल भी क्लियर करा है, वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल टर्म्स। तो द टर्म्स विच आर बेस्ड प्योरली ऑन लॉजिक एंड आर कॉमन टू ऑल साइंटिफिक थ्योरी, दैट इज वेरिएबल, रिलेशन एंड ऑपरेशन। आप सभी लोगों ने सेट पढ़े होंगे, रिलेशन पढ़े होंगे, ऑपरेशन फॉग एंड गॉफ के रिलेशन पढ़े होंगे, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे होंगे। तो वही जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वही जो टर्म्स होते हैं, वही होते हैं हमारे लॉजिकल टर्म्स, जिसमें हम एक साइंटिफिक लॉजिक बनाते हैं, एक टर्म्स बनाते हैं कि हम उस वेरिएबल का, हम उस रिलेशन को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ ताकि उसकी हमें स्पेसिफाइड वैल्यू निकल जाए। दूसरा है हमारे पास स्पेसिफाइड टर्म्स। स्पेसिफाइड टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर थ्योरी पे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल मान दिया, एक क्रिटिकल पॉइंट मान दिया कि किसी लाइन पर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वही सारी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज हमारी स्पेसिफाइड टर्म्स में आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव टर्म्स और डिफाइंड टर्म्स। देखो प्रिमिटिव टर्म्स एक ऐसी टर्म्स है जो थ्योरी में विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन डाल दी जाती है। जैसे हमने बोल दिया कि सेट थ्योरी में कोई भी एक पर्टिकुलर सेट, तो जब तक वो डिफाइंड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिमिटिव टर्म हो जाएगा सेट थ्योरी का। पॉइंट बोल दिया, पॉइंट एक टाइप का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं पता है कि वो एक्स वाई प्लेन पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। जब तक हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तब तक वो हमारे लिए प्रिमिटिव टर्म होगा। जहां पर डिफाइंड टर्म्स वो होते हैं जिसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनाइट, वो हमारे टर्म्स जो थ्योरी रहती है उसमें डिफाइंड रहती है, तो उस वाले टर्म्स को हम डिफाइंड टर्म्स कहते हैं। जैसे कि कुछ एंगल्स हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमें पता है कि क्या है। ट्राइंगल की अगर हमने एंगल के सम बोल दिए तो हमें पता है कि 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसे एंगल्स वाले जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफाइंड टर्म्स होंगे। जो और लाइन सेगमेंट हमें पता ही है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो आप जैसे स्केल से आप खींचते हो, कोई लाइन खींचते हो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है वो कितनी हमने लाइन खींचनी, यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, तो वो हमारे डिफाइंड टर्म्स हो गए। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट लेटर। देखो स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आपने डिक्लेयर कर दिया, किसी भी बात को आपने बता दिया तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा। जिसके दो ही पॉसिबल टर्म्स, तो या तो वो सेंटेंस सही है या तो वो सेंटेंस गलत है। मैंने बोल दिया कि अर्थ जो है वो 4th नंबर का प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये बात गलत है, पर एक सेंटेंस तो है ही। ऐसी अगर मैंने कोई चीज भी बोल दी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 3 इज ए प्राइम नंबर, तो हाँ बेशक ये 3 एक प्राइम नंबर है। पर अगला स्टेटमेंट देखो, व्हेन 5 इज एडेड टू 4, जब 5 जो है 4 से ऐड होगा तो ऑफकोर्स उसका सम 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है द सम इज 7। तो ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसकी एक या एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू, यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हुए। ट्रू को कभी कभार 1 से शो करते हैं और फॉल्स को 0 से भी शो करते हैं। अगला जो है हमारे पास स्टेटमेंट लेटर है। अब स्टेटमेंट लेटर क्या चीज है, वो सारे सिंबल्स जो स्टेटमेंट के साथ लगेंगे और उन्हीं सिंबल से हम पहचानेंगे वो कैसा स्टेटमेंट है। जैसे ये नेगेशन ऑफ पी है, मतलब कि कोई भी नकारात्मक बातें, जैसे कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ना वाली बातें नेगेशन, वो उसको नेगेटिव बातें कहते हैं। और ये सिंपल जो हम किसी भी सेंटेंस को डिनोट करेंगे उसका लेटर है। यहाँ पर कनेक्टिव्स आ जाएंगे, ये कंजंक्शन का है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे कनेक्टिव्स में। तो वो सारे लेटर जो किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको स्टेटमेंट लेटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स आर दोज वर्ड विच इज यूज्ड टू कंबाइन एनी टू स्टेटमेंट, कि ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने में और एक नया स्टेटमेंट बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सारे हमारे कनेक्टिव्स होते हैं। कनेक्टिव के एग्जांपल कुछ नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल।
एक एक करके हम सारे क्लियर करते रहेंगे टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा नेगेशन। नेगेशन स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी नकारात्मक स्टेटमेंट है ना, कोई भी स्टेटमेंट आपने बोला उसमें नहीं लगा देना, ना कर देना उस स्टेटमेंट को, तो उसको हम बोलेंगे नेगेशन स्टेटमेंट। लेट पी विद सिंबल फॉर एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हमने पी मान रखा है तो नेगेशन ऑफ पी हम डिनोट करेंगे। ऐसा आपने ये सिमिलर वाला देखा होगा, ट्रायंगल में सिमिलरिटी पड़ी होगी तो वहां पर ये सिमिलर का सिंबल है, बट यहाँ पर जो सिमिलर का सिंबल है वो किसका डिनोट करता है? नेगेशन स्टेटमेंट। ये फैक्टोरियल जैसा है बट फैक्टोरियल नहीं है, ये क्या करता है? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट डिनोट करता है। और यहाँ पर पी डैश बी, मतलब ये सारे क्या है? डिनोशन है कि हम कैसे नेगेशन स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी है, कोई स्टेटमेंट है, हमने डिक्लेयर कर दिया पी इज इक्वल टू आई वेंट टू माई ऑफिस यस्टरडे, मैं अपने कल ऑफिस गया था। तो अब इसको क्या बोलेंगे? मैं नहीं गया था। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आई डिडंट गो टू माई ऑफिस यस्टरडे। ओके, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये सारे स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे? जो जहां पर भी नॉट नहीं कुछ भी आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेशन स्टेटमेंट। चलिए आगे पढ़ेंगे हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता ही होगा, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा है। कंजंक्शन मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि दो स्टेटमेंट को जोड़ के रखते हैं, तो वही हमारे पास यहाँ पर भी है। लेट अस कंसीडर, हमने बोला है कि दो स्टेटमेंट है पी और क्यू के नाम पे। जैसे पी है आइस इज कोल्ड एंड क्यू है ब्लड इज ग्रीन, तो इसको जोड़ने का काम करेगा। और यहाँ पर डिनोशन जो है कंजंक्शन की वो इस वाले साइन से, जैसे अपर वाले साइन जिसको कैप बोलते हैं, हमने डायरेक्शन में पढ़ा है, बट वैसे ही एक टाइप का सिंबल है ये अपर टाइप का। तो इन दोनों के पी एंड क्यू के बीच में लगाना हमने वो, और वो कहला जाएगा कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। कंबाइन कर देंगे दोनों स्टेटमेंट को, आइस इज कोल्ड एंड ब्लड इज ग्रीन, है ना। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया कि माई नेम इज अमन, है ना, और जैसे हमारे कैमरामैन है तो उसका नाम माई कैमरामैन नेम इज सौरभ। तो हम दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ेंगे? माई नेम इज अमन एंड माई कैमरामैन नेम इज सौरभ, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट कंजंक्शन स्टेटमेंट कहलाए जाएंगे, जहां पर हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे कुछ ऐसी वे में, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन मतलब तोड़ दिया होगा, लेकिन तोड़ने वाले वर्ड कौन से होंगे? द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर कंबाइंड, उनको जोड़ना है, बट कैसे जोड़ना है? आइदर और का यूज करके, मतलब कुछ ऐसे जोड़ना है कि वो स्टेटमेंट तो बन रहा हो लेकिन तोड़ के स्टेटमेंट बन रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, दिस क्रिएचर इज आइदर अ डॉग और एनिमल। ये क्रिएचर जो भी वहां पर जानवर होगा वो बोला या तो कुत्ता होगा या तो एनिमल होगा, मतलब क्लियर नहीं है, हमने तोड़ दिया स्टेटमेंट को, ये एक कुत्ता और एक एनिमल है। दूसरा वाला देखो, दिस बेबी इज आइदर ए बॉय और गर्ल, या तो बेबी लड़का है या तो लड़की है, मतलब तोड़ दिया स्टेटमेंट को। ना ही हमने बोला है कि वो लड़का है, ना ही हमने बोला है कि वो लड़की है, बस हमने स्टेटमेंट को तोड़ दिया गया। और ऐसे आइदर और का यूज करने वाले सभी फंक्शन को हम डिसजंक्शन बोलेंगे। डिसजंक्शन का डिनोशन हम कुछ ऐसे देंगे, ये वाला है जो सिंबल यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये सब आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल। तो लेट अस सपोज P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, P और Q दो स्टेटमेंट है, देन P implies that Q, ऐसे कुछ साइन बनाना है जिसका हम कंडीशनल में बनाते हैं, which is read as, मतलब जो कि ऐसा पढ़ा जाएगा कि P then Q, मतलब P तब Q, P implies Q, मतलब P से ही Q, मतलब उसको ऐसा पढ़ा जाएगा P implies Q, मतलब जो फंक्शन होगा P का, मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा वो दर्शाएगा कि Q भी ये होगा, है ना। कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, उनको कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर पहला P स्टेटमेंट है वो एंटीस्टेंट स्टेटमेंट कहलाया जाएगा, और जो Q स्टेटमेंट है कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट कहलाया जाएगा, है ना। ये एक एक नंबर में आ जाते हैं कि P और Q क्या क्या कहलाए जाते हैं। तो केस वन, इसमें कुछ केसेस रहते हैं, जैसे कि इफ P इज ट्रू, अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, P वाला स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट के दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो अगर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब अगर P ट्रू है तो अगर किसी दूसरे गलत वाली चीज को इंप्लाइज करेगा तो वो स्टेटमेंट पूरा ही गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। P इज ट्रू, अगर P भी ट्रू है और Q इज ट्रू, अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो ऑफकोर्स जो स्टेटमेंट रहेगा Q तो ट्रू ही है ना, तो वो पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। P इज फॉल्स, अगर P फॉल्स है, पहली वाली चीज गलत है, इंप्लाइज कर रही है दूसरी वाली चीज को, Q इज ट्रू, Q तो ट्रू है, तो पूरा स्टेटमेंट जो है P देन Q, P इंप्लाइज Q, वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला P इज फॉल्स, अगर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, अब दोनों चीज झूठी है, तो झूठ तो उसने सच ही बोला है ना। एक हिसाब से ये बोलो कि अगर उसने भी झूठ बोला, इसने भी झूठ बोला, तो हाँ झूठ सच ही तो बोला है ना। तो स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू।
तो यह हमारे पास कंडीशनल है, आने वाले टर्म आएगा हमारे पास बाई कंडीशनल, तो उसको क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशनल। लेट पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ये सिंबल है बाई कंडीशनल का, पी एंड क्यू एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाए जाएंगे। और इसको दूसरी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जाके हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। देखो वही लिख रखा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इफ बोथ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू हैव ट्रुथ वैल्यू, दोनों के पास अगर ट्रुथ वैल्यू होगी तभी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा जॉइंट डेनियल की, नैंड स्टेटमेंट की, ट्रुथ टेबल की और एलिमेंटल कॉन्सेप्ट्स की। तो स्टे ट्यून रहेगा हमारे चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।